क्रिएशन कैसे करते हैं। कभी भी जब हम फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं तो पर्सनल प्रोफाइल अपने पास इम्पोर्टेंट होनी जरूरी होती है। यहाँ पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, कल जो हमने पेज क्रिएट किया था डाटा द टैलेंट फ्रीलांसर, तो वो पेज क्रिएट किया था। अब पर्सनल प्रोफाइल पे जैसे तुम क्लिक करोगे, सी ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो तुमको ये पेजेस की प्रोफाइल है, ये तुम्हारी पर्सनल प्रोफाइल है। अब यहाँ पे तुमने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट साइड में आके जो आपकी प्रोफाइल का जो यहाँ पे निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से तुम सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर इन द सेंस ऑफ तुम यहाँ से अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हो, जो भी फ़िलहाल लगी हुई है उसको हटा के दूसरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद तुम अपनी कवर फ़ोटो को चूज कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम यहाँ पे एक फ़ोटो को कोई भी अपलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप के थ्रू भी, जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हो। सेम जो हमने पेज के अंदर किया था उस हिसाब से हम यहाँ पे सेम कर सकते हैं। नीचे इंट्रो का सेक्शन आता है, इंट्रो के सेक्शन के अंदर जो भी तुम्हारे बारे में तुम लिखना चाहते हो कि आई एम बेस्ट इन दिस फील्ड, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आगे एडिट डिटेल्स के सेक्शन के अंदर आओगे तो तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं कि तुमने जो जो काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। कंपनी का नाम यहाँ आएगा, पोजीशन यहाँ आएगी, कौन से शहर में थी और तुम वहाँ पे क्या क्या काम करते थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये कहता है टाइम पीरियड कि किस साल से लेकर किस साल तक तुमने काम किया, सेव पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद तुम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो कि कौन बीकॉम कहाँ से की, बीटेक कहाँ से की, जो भी तुमने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है वो यूनिवर्सिटी के सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद हाई स्कूल जो 10th और 12th ये जो सब चीज करना कंपलसरी होता है? कोई कंपलसरी नहीं है, अभी मैंने नहीं कर रखी है जब भी प्रोफाइल क्रिएटेड है ना। जी। अब सेम ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एजुकेशन वर्क का, इस सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये अपनी डिस्प्ले होने लग जाएगी प्रोफाइल के अंदर। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन आते हैं, यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर, अपने मेल आईडी, यहाँ पे अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है, जो भी आपकी वेबसाइट की यूआरएल वगैरह होती है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो फैमिली एंड रिलेशन आता है। तुम खुद के जो मेंबर्स होते हैं, जो मतलब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको भी तुम अपने प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फेसबुक पे जो पहले से ऊपर है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि फादर है, डॉटर है, क्या है, जो सारी चीज़ें करके सेव पे क्लिक करके वो सेव हो जाएगी। अब डिटेल अबाउट यू का आता है, इसमें आप लिख सकते हो कि आप अपने जो जो मेन नाम है, जैसे मेरा नाम जनित है तो घर पे कुछ है, बाहर कुछ है, तो जो भी आपका अदर निक नेम है या फिर बर्थ नेम है वो सारे नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐड करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो कि आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रॉम द पास्ट 5 years, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक बट ये सर स्टेटस, कंपलसरी नहीं है ना? कोई कंपल्सरी नहीं है, ये एक मतलब ऑडियंस। ऐसा तो नहीं कि सर ऐसा तो नहीं कि इससे मतलब अपनी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए, या मतलब वो जब पेज बनाए तो वो हो जाए भाई इसकी वजह से? ये मेरी प्रोफाइल, इस पे 3 पेज है, हमें हाँ तो हाँ कोई सर, ये दिक्कत तो है। नहीं आई। हम अच्छा ब्लैंक है अच्छा। सब कुछ जो तुमको दिख रहा है। जी 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 जी। ये सारे तुम्हारे होते हैं लाइफ इवेंट के अंदर, तुम यहाँ पे जो भी तुम्हारे इवेंट्स वगैरह होते हैं वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी इसकी कोई इतनी जी। इंपॉर्टेंस होती नहीं है किन्हीं भी चीज़ों की, जस्ट तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर सकते हो। नाम हमेशा ऐसा रखो जो रियल नाम लगे। कंपनी के नाम से तुम अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। यस सर। फ़ोटोज़, जितने भी तुम फ़ोटोज़ को अपलोड करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगी, ऐड फ़ोटोज़, और वीडियो पे क्लिक करके तुम बाकी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो। ये तुम अपने हिसाब से तुम ऐड कर सकते हो कि म्यूज़िक कौन-सा अच्छा लगता है, फ़िल्म कौन-सी अच्छी लगती है, कौन-सा टीवी प्रोग्राम देखना अच्छा लगता है, कौन-सी बुक पढ़नी अच्छी लगती है, कितने लाइक, कौन-सी लाइक्स वगैरह, फ़िल्म वगैरह, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये अपनी बेसिक प्रोफ़ाइल जो होती है वो होती है। आगे इस पे क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाके सेटिंग के अंदर क्लिक करते हैं तो तुमको यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। अब यहाँ पे हाँ पर्सनल सर। डिटेल्स के अंदर जाओगे तो यहाँ से तुम अपने पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, अपने फ़ोन नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी आइडेंटिटी कंफर्मेशन, पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर जाके तुम यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड हेलो को चेंज कर सकते हो। हाँ, सर, ये सब कहाँ से खोला सर? सेटिंग के अंदर। अच्छा अच्छा। ये जो है ना राइट साइड में यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करिए, सेटिंग पे ये आ जाएगा पेज। जी जी। अब यहाँ पे
पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर तुम अपने पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पासवर्ड अभी है उसको चेंज कर सकते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई लॉगिन करोगे आप फेसबुक के अंदर, तो आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल करना होगा। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। बेसिक प्रोफाइल इतनी होती है, इसमें जस्ट अपने को इन्फॉर्मेशन फिल करनी सर होती है। इसमें एक चीज पूछना था, जो नेम है अपना और यूजर नेम, उसको यूजर नेम अलग बनाया जाता है? यूजर नेम तुम्हारा अलग क्रिएट होता है। अच्छा, वो कहाँ से आएगा सर, एक बार दिखा दीजिए। पर्सनल प्रोफाइल का तुम्हारा काम ही क्या रहेगा भाई? मतलब वो करने की कोई जरूरत नहीं है सर वहाँ पे? कुछ कुछ नीड नहीं पड़ेगी उसके। जो भी अच्छा। तुम्हारी प्रोफाइल का नाम होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही आ जाता है। बाकी तुम इस सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर यूज़र नेम पे जाके क्लिक करोगे, सर्च करोगे, तो तुम्हारा यूज़र नेम तुम यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। यूजर नेम मतलब बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका जनित यादव नाम है, तो जनित यादव के नेम से नहीं बनेगा ये हाँ, यूजर यहाँ नेम? पे तुम अपना कुछ भी ऐड कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तुमको जस्ट यहाँ पे सेटिंग के अंदर सर्च करना होता है बस। सर्च सेटिंग के अंदर जो भी तुम लिखोगे, मान लीजिए यूज़र नेम चेंज करना है, तो तुमको यूज़र नेम यहाँ पे दिखा देगा। इस पे तुमको क्लिक करना है, यहाँ पे जो तुमको ऐड करना है नया वाला, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसका कोई लेकिन काम है सच नहीं होता ना सर? यही है ना, जैसे facebook.com के बाद तुम्हारा जो यूज़र नेम रखोगे वो आएगी। अच्छा अच्छा। जी। अब आगे चलते हैं सेशन के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे, तो हो गया अपना। अब पेज की प्रोफाइल के अंदर चलते हैं। पेज की प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे डिजिटल टैलेंट फ्रीलांसर पेज की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे पेज के अंदर तुम जाओगे ना, तो यहाँ पे तुमको नाम दिखा दिया पेज का। ठीक है, अभी डिजिटल जनित के अंदर है, तो इसको हम टैलेंट फ्रीलांसर में कर देंगे। तुमको पेज का नाम दिखा दिया, बट अभी तक हमने कोई यूज़र नेम को सेट नहीं किया है। यदि तुमको पेज का यूज़र नेम सेट करना है, तो सिंपल तुम इसको क्लिक करना होता है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए टैलेंट फ्रीलांसर ही आप रखना चाहते हो, तो ये आपका यूज़र नेम है। अभी कंटेन्स इनवैलिड करेक्टर्स है, यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तुम अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हारा अवेलेबल होगा। जैसे अभी अवेलेबल है, तो तुम सेव चेंज पे क्लिक करके तुम्हारा यूज़र नेम सेव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यूज़र नेम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तुम अपनी प्रोफाइल का नाम चेंज करना, जो भी तुमने पेज का नाम ऐड किया, तो जस्ट एडिट पे क्लिक करना। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नाम होगा वो ऐड कर लोगे। एक बार नाम चेंज कर लेते हो तो 60 दिन तक उस नाम को चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी तुम अपना नाम चेंज कर रहे हो, तो हमेशा उसको सोच समझ के करो। 7 दिन के बाद दोबारा आप चेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पे जब तुम पेज के अंदर जाते हो, तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। इसके अंदर यहाँ पे ये जो स्टेटस आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है। जैसे सी मोर पे क्लिक करोगे, तो ये दिखाता है कि आपने कितने स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है, कितने स्टेप्स आपके पेंडिंग है। यानी टोटल इसके अंदर 14 स्टेप्स होते हैं। 14 में से हमने 10 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है, अपने 4 स्टेप्स यहाँ पे बचे हैं। जब वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेज का एक बेसिक लेवल पे जो सेटअप होता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। सर एक चीज पूछना था, 1 मिनट के लिए। सर जैसे अगर जो डोमेन नेम है, मान लीजिए टैलेंट फ्रीलांसर का, ये आपने उसी के नाम से पेज बना लिया है, अब बाद में अगर ये डोमेन नेम चेंज करना हो तो पेज भी चेंज हो जाएगा ना उसी के नाम से? हाँ, कि मैं भी नया पेज क्रिएट कर लो या फिर इसी को चेंज कर लो। अच्छा अच्छा। नया भी क्रिएट कर सकते हैं या इसी को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट? हाँ। ठीक है। अब अच्छा इसके अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोवाइड एंड ये 4 स्टेप्स जो बचे हुए हैं, इसके अंदर कौन मेन ऑप्शन है, जैसे कि लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट। तो तुम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर सकते हो। यहाँ पे अपने को फ़ोन नंबर एंटर करके सेंड व्हाट्सएप कोड पे क्लिक करना है, तो तुम्हारे पास OTP आ जाएगा। इसको मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट। जैसे ही तुम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर को फिल करोगे,
तुम्हारे वो ओटीपी चला जाएगा, व्हाट्सअप की ओटीपी आ गया। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। अब ये बिजनेस पोर्टफोलियो बताता है, ये काफ़ी बिजनेस पोर्टफोलियो जो तुम्हारे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं पेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तुम अपना मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो देख लेना जो भी तुम्हारा होगा, अदरवाइज तुम इसको स्किप कर देना सिंपल। और यहाँ पे तुम व्हाट्सअप बटन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दीजिए, ताकि कोई भी तुम्हारे पेज को देखे तो डायरेक्ट तुम्हारे व्हाट्सअप की प्रोफाइल के ऊपर आ जाए। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर व्हाट्सअप बटन एक ऐड हो जाएगा। आप दूसरा स्टेप्स बता रहे हैं कि आप अपने एक पोस्ट क्रिएट कर दो व्हाट्सअप बटन की। तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ भी आप अपने माइंड पे आ रहा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फोटो वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करके पोस्ट के ऊपर, तो तुम्हारी इस पर्टिकुलर पेज की प्रोफाइल के थ्रू आपकी पोस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। कैंसिल पे क्लिक कर देना, हेलो डन पे क्लिक कर देना। हाँ हेलो हाँ। सर, एक बार फिर से बता दीजिए पोस्ट कैसे लगाए सर। अब तुम जैसे प्रोफाइल के अंदर तुम यहाँ पे आए तो तुम्हारी एक प्रोफाइल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हो चुकी है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए तुम सिंपल पहले एक बारी स्टेप्स देख लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे आ चुके तो तुमने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, तो पोस्ट का भी एरर ख़त्म हो गया और साथ के साथ व्हाट्सअप का एरर ख़त्म हो गया। यानी अब अपने पास केवल 14 में से 2 स्टेप्स बचे, 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2 है, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कनेक्ट करने का है, दूसरा है इनवाइट फ्रेंड। जब हम इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके सेंड इन्विटेशन भेजोगे तो वो पेज को लाइक या फॉलो कर लेंगे। तो वो जो आपका ये पार्ट है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपने बाकी तो अपने इंस्टाग्राम कनेक्शन का मेटा बिजनेस सूट के टाइम देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेज के अंदर हम पोस्टिंग वगैरह कैसे करेंगे। सो ये जो आपको पेज के ऊपर जैसे ही आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगी, दैट इज़ द व्हाट्स ऑन योर माइंड। जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे पेज का नाम है, पेज का लोगो है। यहाँ से तुम अपनी चेक कर सकते हो कि तुम इस पोस्ट को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पब्लिक दिखाना चाहते हैं या कहाँ दिखाना चाहते हैं। उसके बाद तुम यहाँ पे से दूसरी पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड है, इसमें फोटो एंड वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपको रील पब्लिश करनी है तो डायरेक्ट रील पे क्लिक करके रील डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी। यहाँ से लाइव चलाना है तो लाइव सेशन आपका डायरेक्ट यहाँ से चल जाएगा। अब आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। ये जो 2 चीज़ें पहले से आती हैं इनको आप हटा सकते हो। बिल्कुल ब्लैंक आपको इस टाइप से दिखाई देता है जब भी आप पोस्टिंग करने जाते हो। अब आपके पास कोई फ़ोटो है जो आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो फ़ोटोज़ को पोस्ट करने के लिए ये जो सेक्शन आपको दिख रही है फ़ोटो/वीडियो वाला, इस सेक्शन में से इसको क्लिक करना, ऐड फ़ोटोज़ पे क्लिक करना। जो भी फ़ोटो आप पब्लिश करना चाहते हो उस फ़ोटोज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं इस फ़ोटो को पब्लिश करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। दूसरी कर देते हैं। मान लीजिए इसी लोगो को मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो जो भी फ़ोटो आप पब्लिश करना चाह रहे हो वो यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पे फ़ोटोज़ आपने यहाँ से ऐड कर दी। अब टैगिंग का ऑप्शन आता है कि इसमें पीपल को टैग कर सकते हो। टैगिंग का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा पेज को भी आप यहाँ पे टैग कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर हम कोलैबोरेशन में पोस्ट नहीं डालते 2-3 प्रोफाइल को इकट्ठा करके, तो वो यहाँ पे टैगिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास लोकेशन का ऑप्शन आता है कि आप किस लोकेशन से पोस्ट डाल रहे हो। तो जिस भी लोकेशन से आप ये पोस्ट को ऐड करते हो उस लोकेशन को सिलेक्ट करना और लोकेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी एग्जैक्ट। अब यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर आता है। कोलैबोरेटर मतलब जो भी होता है ना कि वो अप्रूव करने के लिए, यहाँ पे पेज के थ्रू भी कर सकते हो, नाम के थ्रू भी। मान लीजिए जो भी उसका नाम है उस पर्सन का, उस नाम से यहाँ पे आप सर्च कर लोगे और उसको एज ए कोलैबोरेटर इस पोस्ट के साथ क्रिएट कर दोगे। कोलैबोरेटर का मतलब होता है कि वो पोस्ट होगी वो उसके पेज पे भी दिखाई देगी और आपके पेज पे भी दिखाई देगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी पोस्ट यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इस पोस्ट को कहाँ दिखाना चाहते हैं। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है तो ये पब्लिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जैसे इसके पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये पोस्ट क्रिएटेड हो चुकी है।
बट हमने इसके साथ व्हाट्सअप को कनेक्ट कर दिया, तो फेसबुक अपने को रिकमेंडेशन कर रहा है कि आप इसमें इस पोस्ट के साथ व्हाट्सअप बटन को ऐड कर लीजिए। यदि आपको व्हाट्सअप बटन ऐड करना है तो ऐड व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करना और आपकी पोस्ट के अंदर पोस्ट पे क्लिक कर देना। जैसे व्हाट्सअप बटन तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारी पोस्ट यहाँ पे दिखने लग गई, जो लोगों की हमने अभी पब्लिश करी है इसमें व्हाट्सअप बटन आ रहा है। यदि आप उसको स्किप कर दोगे व्हाट्सअप बटन को उस टाइम, तो यहाँ पे व्हाट्सअप बटन नहीं आएगा। आप इस कम पोस्ट के साथ रिएक्शन दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी पर्सन आके यहाँ पे रिप्लाई शेयर वगैरह सब कुछ कर सकता है। अब इस पोस्ट को तुमको डिलीट करना है तो तुमको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुमको मूव टू बीन, जैसे तुम एक बार इसको पेज को दिखा देता हूँ मैं फ्रंट एंड पे। जैसे यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे, ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे, व्यू एज पे क्लिक करोगे तो ये क्लाइंट को पेज दिखाई देगा जो भी विजिटर्स आएगा। अब उसको यहाँ पे फ़ोटो अपनी दिख रही है व्हाट्सअप बटन के साथ। अब क्या है, मैं इस फ़ोटो को डिलीट करना चाह रहा हूँ अपने एंड पे, तो यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, मूव टू बिन पे क्लिक करूँगा, मूव पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इस पेज को देखता हूँ तो जो मैंने फ़ोटो डिलीट करी है वो फ़ोटो वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वो फ़ोटो अपने लोगों की जो फ़ोटो थी वो हट गई, अब केवल अपनी एक फ़ोटो आ रही, दैट इज़ अ वी आर हाइडिंग। यदि इस फ़ोटो को भी मेरे को डिलीट करना है तो सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मूव टू बिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वे होता है जिसमें हम अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से हम अपने फेसबुक पेज को क्रिएशन काम कर सकते हैं। सेकंड, इस पेज पे हम मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं। अब इस पेज को कोई भी देख सकता है, कोई भी इसको सर्च कर सकता है। हो सकता है कि पेज को आने में कुछ टाइम लग सकता है। जैसे तुम facebook.com के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद तुम जस्ट यहाँ पे सर्च बार का जो क्लिक है, इस पे क्लिक करके जो अपना पेज का नाम सर्च करोगे, टैलेंट फ्रीलांसर, जैसे तुम सर्च करोगे तो तुमको यहाँ पे पेज जो पोस्ट दिखाई दे रही है टैलेंट फ्रीलांसर के नाम से, वो यहाँ पे आ रही है। लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, उनके बेस पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पीपल चाहिए, तुमको पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए। जैसे अपने को पेज चाहिए तो पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो भी टैलेंट फ्रीलांसर के जो पेज क्रिएटेड है वो सारे अपने आ रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे अभी हमने ये वाला पेज क्रिएट करा है 5 सितंबर, ये पहले का ये वाला ना। तो जो भी हमने पेज क्रिएट करा है वो कुछ टाइम बाद अपना पेज यहाँ पे आना रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। दैट विल टेक टू लिटल टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके बेस पे हम यहाँ पे अपने इसको। हेलो हाँ सर, ये सबके पेज आए हैं क्या टैलेंट फ्रीलांसर के नाम से? हाँ, जितने भी पेज होंगे यहाँ पे सारे आ रहे हैं। अच्छा, आपका नहीं है अभी आपने क्रिएट? अभी जस्ट हमने क्रिएट करा है ना, उसको कुछ टाइम लगता है। जैसे हमारे पहले वाला पेज है जो पहले आया था, जो पहले क्रिएटेड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, बाकी ये दूसरों के हैं क्या जो दिखा रहा है? हाँ ये नीचे किसी और क्या। अच्छा अच्छा। इस हिसाब से तुम किसी के रिलेटेड भी सर्च करोगे, मान लीजिए तुमने डिजिटल मार्केटिंग के पेज देखना है तो तुमको जस्ट टॉप बार में सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग। पेज के अंदर जाओगे तो तुमको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी पेज है वो सब दिखा देगा। तुमको ग्रुप्स देखने तो ग्रुप्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रुप्स दिखा देगा, इस ग्रुप को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसमें जो 9 ग्रिड के फॉर्मेट में आता है पोस्ट, वो कैसे मतलब होता है? क्या कह रहे हो? सर 9 ग्रिड के फॉर्मेट में जो बन जाता है पोस्ट, वो कैसे होता है जो अपने लोग पोस्ट करते हैं? साइड में वही ऑप्शन आता है सर, पेज पे आइए। तुम कैसे कह रहे हो, मतलब ये इस टाइप से? हाँ सर, ऐसे मतलब साइड में बना रहता है किसी किसी के। यही तो कह रहे हो जो अभी है। अपना जहाँ पोस्ट अभी कर रहे थे ना सर, वहां पे आइए एक बार, हम्म, जहाँ से जहाँ से अपने आप अभी पोस्ट किए हैं।
हम्म। तो हाँ सर। क्या करें यहाँ सर पे? जहां से मूव डिलीट किए थे ना पोस्ट करने के बाद, हाँ, वहां पे साइड में बन के आता है सर, 9 ग्रिड फॉर्मेट में बना होता है। मतलब जो शायद पहली 9 पोस्ट होती है वो बनती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। 9 ग्रेड की बात कौन सी कर रहे हो? ये वाली? हाँ सर। हाँ 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 सर, ये वाली। ये तो वो होती है जो तुम यहाँ पे पेज के अंदर पोस्ट करते जाओगे ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हाँ, होगी। तो यहाँ पे 9 मतलब अरे 9 पोस्ट आता है ना सर? वो तो तुम सी ऑल फोटोज पे क्लिक करके जो आज तक जितने तुमने किए वो है, वो तो एक लिमिटेड होती है कि इतनी है बस फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए। बाकी तुम यूर अच्छा। फोटोज पे क्लिक करके करोगे तो सारी फोटो तुमको दिख जाएगी। नहीं सारी नहीं सर, यहाँ पे ना किसी किसी के जब पेज में हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे 9 बन के आता है, तो वो वही नहीं समझ में आता कि। 9 तो उसके लिमिटेशन है कि वो एक बार में दिखा सकता है इतने। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो तुम्हें वो सी ऑल फोटोज पे है। तो उसमें 9 में अगर किसी पार्टिकुलर को रखना हो तो वो कैसे पॉसिबल होता है कि वो वो तो तुम ऑटोमेटिक टॉप उसमें पे रख आता लो रहता उसके है जो वहाँ हम पे। पोस्ट करते रहेंगे? ऑटोमेटिक है इसमें, आप टॉप पे कर सकते हो जो भी आपको करना है उसको दोबारा से पब्लिश कर दो टॉप पे। अच्छा। जैसे यहाँ पे तुमको फोटो पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि इसको तुमको फीचर्ड करना है या नहीं करना। लोकेशन, हम्म। डिलीट फोटो या डाउनलोड। ठीक है। तो ये एक अपना ऑप्शन होता है इसके अंदर। अब ये जो प्रोफाइल क्रिएशन का काम था इसके अंदर, पेज क्रिएशन का, वो हमने इसमें देख लिया। अब एक बार इंस्टाग्राम के अंदर देखते हैं चीज़ें कैसे काम करती है। सर सिंपल अभी आप ये प्रोफाइल प्रोफाइल और पेज क्रिएशन का था ना अभी। अरे पेज ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा होता है। पेज यही ऑप्टिमाइजेशन इसमें होता हमने कर लिया ना, जितने भी इसके यही स्टेप्स होता है ना? होते हैं वो फॉलो कर लिए। बाकी वो ठीक। तुम्हारे कैप्शन वगैरह के साथ मैं एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा दूंगा मेटा बिजनेस सूट से। अब इसके अंदर यहाँ पे तुम आए इंस्टाग्राम के अंदर, यदि तुम्हारा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करोगे फिर तुम बिजनेस का क्रिएट करोगे। यहाँ पे जस्ट तुम अपने बिजनेस के नाम से एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, वो भी चल जाता है। अब यदि तुम्हारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूजर नेम और पासवर्ड है, तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। यदि फेसबुक से करना है तो डायरेक्ट फेसबुक से भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम साइन अप क्लिक पे क्लिक करोगे तो जस्ट फ़ोन नंबर एंटर करना, पासवर्ड एंटर करना, फुल नेम एंटर करना, यूजर नेम एंटर करके साइन अप पे क्लिक कर देना। वो अकाउंट क्रिएशन है ना सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे ही अपने यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम अपने क्रेडेंशियल के साथ, तो एक बेसिक सा इंटरफेस आपको दिखाई दिया जाएगा। जैसे ये बेसिक सा एक इंटरफेस आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर डेस्कटॉप की बात करें, मोबाइल के अंदर अलग चीज़ें आती है। अब डेस्कटॉप के अंदर लेफ्ट साइड में तुमको होम दिखाया जाएगा जहाँ पे होम की विंडो आ रही है जितनी भी अपनी है। सर्च के अंदर तुम यहाँ पे अपने रिलेटेड सर्च कर सकते हो जिसको भी तुमको सर्च करना है। सर्च के बेस में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए तुमको डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है तो तुम डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर सकते हो। तुमको यहाँ पे पेजेस की लिस्ट, टैग्स की लिस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इसके बाद तुम्हारे पास एक्सप्लोर की एक टैब आती है जिसमें तुम अपने एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी इसके ट्रेंडिंग वगैरह होती है। रील के सेक्शन के अंदर तुम रील देख सकते हो। मैसेज के सेक्शन के अंदर जो भी आज के पास तुम्हारे पास नोटिफिकेशन वगैरह आई है वो सब चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर जो भी तुम्हारे फॉलो लाइक वगैरह आएंगे वो यहाँ पे दिखा देंगे। और ये एक टैब्स होती है जिसके थ्रू तुम अपने स्टेटिक्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो देख सकते हो कि मेरे इनसाइट्स जिसको हम कहते हैं कि कितने लोगों ने मेरे पेज को देखा है, कितने लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को देखा है। यदि मैंने ऐड चला रखी है तो ऐड से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये जितनी भी चीज़ें होती है हम डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं। एक ये प्रोफाइल की टैब होती है, इस प्रोफाइल की टैब के थ्रू हम जितना भी कंटेंट आज हमने पोस्ट किया है आज तक, वो पूरा कंटेंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है। हेलो हाँ, सर, डैशबोर्ड में थोड़ा सा क्लिक करिए। वो बाद में बताएंगे अभी उसको। अभी जी। जस्ट एक ओवरव्यू की क्लास है, होता क्या क्या। अब पोस्ट के अंदर के तो जितनी भी पोस्ट होगी वो सारी पोस्ट अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। आपने जितने भी आज तक रील को पब्लिश किया वो रील यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी या सेव्ड होगी, यानी किसी जो भी आपने रील वगैरह को सेव किया है वो यहाँ पे आ जाएगी।
आज तक किसी ने भी तुमको टैग किया है तो वो तुमको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक सिंपल सा पार्ट होता है। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे मोर के अंदर जाओगे तो तुमको सेटिंग, एक्टिविटी, सेव्ड, सर्च ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब इसके अंदर एक थ्रेड्स का ऑप्शन आता है जो तुमको पता होगा कि नया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तुम अपने जितने भी ये सेम इसी टाइप से रील वगैरह, चैट वगैरह वो चीज़ें कर सकते हो। अब मोर के अंदर तुम क्लिक करोगे, सेटिंग के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ से तुम अपने जो पेज की सेटिंग होती है वो चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अपनी फ़ोटो चेंज करनी है तो फ़ोटो पे चेंज फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लोगे। अभी फ़ोटो नहीं है तो तुम्हारी फ़ोटो यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक ऐड करनी है जो इस भी यूजर को आप वहाँ पे लेके जाना चाहते हो। बायो में अपना इंफॉर्मेशन ऐड करना है। अब दिखाता हूँ मैं, दिखेगा कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपको। जैसे आप instagram.com के अंदर गए तो जो ये वेबसाइट की लिंक है प्रोफाइल के अंदर, ये वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस हिसाब से जो ये बायो का पार्ट है, ये बायो का पार्ट तुमको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब जेंडर ये तो हिडन होता है, तो ये अपनी चीज़ें होती है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें होती है जो तुम मोबाइल के हिसाब से करते हो, मतलब मोबाइल से सिलेक्ट करते हो। इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, मोबाइल पे जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, मतलब प्रोफाइल पे जब तुम इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करते हो तो हमेशा उसको मोबाइल से करना जो भी पार्ट है। तो उसमें कंपेयर टू द डेस्कटॉप काफ़ी चीज़ें होती है। तो अपना ये एक बेसिक सा जो होता है ना, जैसे डिस्क्रिप्शन चेंज करना, वेबसाइट चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। मोर के अंदर तो सेटिंग डायरेक्ट अगर पेज बनाएंगे तब भी इसमें जेंडर पूछेगा? ये कंपनी का प्रोफाइल जैसे, क्रिएट है ना, पेज नहीं है ना इसके अंदर। अच्छा, नहीं तो आप बता रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोफाइल नहीं, डायरेक्ट पेज भी क्रिएट किया जा सकता है। पेज का मतलब ये होता है कि तुम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फेसबुक के अंदर तुमने पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करी, बाद में तुम पेज क्रिएट कर हाँ रहे हो। इसमें सीधा तुम अपने बिजनेस के नाम से जी, क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, तो उसमें ये जेंडर वेंडर नहीं मांगेगा? प्रोफाइल के अंदर तो मांग रहे हैं ना ये, इनिशियल नहीं मांगता, प्रोफाइल के बाद में अंदर जब मांग रहे हैं, अगर बिजनेस के लिए बनाएंगे तो उसमें नहीं मांगेगा ना सर? एक ही प्रोफाइल क्रिएट होती है। ऐसा बिजनेस का कोई वो नहीं होता कि तुम अलग बिजनेस के लिए सेपरेट क्रिएट कर सकते हो। तुमको अपना पर्सनल अकाउंट से फिर तुमको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना होता है। अच्छा, ये बेस रिक्वायर्ड फील्ड होते नहीं है, तुमको ऐड करना है तो ऐड कर दो, अदरवाइज मत करो। उसके बाद तुम्हारे पास नोटिफिकेशन के टाइप्स आते हैं। यहाँ पे तुम अपने नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो कि ईमेल के अंदर कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए मेरे को, और जो पुश नोटिफिकेशन होती है जो फ़ोन के अंदर भी जो आपके पास टॉप पे दिखाई देती है, वो नोटिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे आता है, इसमें तुम अपने चीज़ चेंज करते हो। जैसे तुम यहाँ पे अपनी कैटेगरी ऐड करते हो कि तुम्हारा बिजनेस किसके रिलेटेड है। तुम जो भी बिजनेस को सेलेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए ब्लॉग चला रहे हो तो ब्लॉग पे क्लिक करके डन कर देना। मतलब जिस भी एरिया में तुम अपना ब्लॉग कर रहे हो वो तुम यहाँ पे कर लोगे। जैसे मान लीजिए मैं एक वेब डिज़ाइनर का यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मान लीजिए वेब डिज़ाइनर है तो वेब डिज़ाइनर की कैटेगरी मेरे को सिलेक्ट करनी है, डन पे क्लिक करनी है, सबमिट पे क्लिक करनी है। जो ये कैटेगरी रिफ्लेक्टेड होती है वो यहाँ पे होती है, जो तुमको ये कैटेगरी दिखाई दे रही है। दिस इज़ द कैटेगरी। जो भी हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे वो अपनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। सर एक ही कैटेगरी डाल सकते हैं या मल्टीपल भी डाल वन। सकते हैं? अब वन। इसके अंदर यदि तुम इस डिस्प्ले कैटेगरी लेबल को अनचेक रखते हो तो तुम्हारी कैटेगरी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, बट जब तुम इसको चेक पे रखते हो तो तुम्हारी कैटेगरी यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे तुम अपनी ईमेल नंबर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर का बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई यूजर इस प्रोफाइल को देखेगा तो तुमको डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकता है फ्रॉम द प्रोफाइल। उसको वहाँ पे बटन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें है ना लैपटॉप में, तो तुमको यहाँ पे एक बटन दिखाने लग जाएगा व्हाट्सअप का, या कॉन्टैक्ट का, डीएम का, जो भी तुम सेलेक्ट करते हो। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये फ़ोन नंबर तुम ऐड कर सकते हो। फ़ोन नंबर ये कह रहा है कि आप टेक्स्ट के थ्रू किसी से बात कर सकते हो या कॉल के थ्रू कर सकते हो, तो दोनों में से अपना एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
ये डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो का एक ऑप्शन आता है। यदि तुम इसको चेक करके रखते हो तुम्हारी जब भी तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले होगी, अदरवाइज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हारी डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये प्रोफेशनल अकाउंट होता है, वो पर्सनल प्रोफाइल थी। जब तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हो तो तुम्हारी यहाँ पे एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कभी भी तुम कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा तुम एक प्रोफेशनल अकाउंट को सेटअप करते हो। अब बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल के सेक्शन के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो 2 टाइप के अकाउंट है, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू पर्सनल अकाउंट। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी वापस से पर्सनल प्रोफाइल आ जाएगी। क्रिएटर के अकाउंट के अंदर आता है जो भी तुम्हारा कंटेंट वगैरह जो चीज़ें होती है। जैसे तुम इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जस्ट आपके पास स्विच पे क्लिक आएगी। यानी ये कहा जाता है कि क्रिएटर अकाउंट जो होता है वो पब्लिक फिगर, कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर के लिए अच्छा होता है। और पर्सनल अकाउंट जो होती है वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है। ठीक है। अब ये अपना ऑप्शन आता है अकाउंट प्राइवेसी। इसमें तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि प्राइवेट अकाउंट जो कई होते हैं ना, जो प्रोफाइल को हिडन रखते हैं, दैट इज़ द प्राइवेट अकाउंट। कभी भी बिजनेस पे जब तुम स्विच प्रोफेशनल अकाउंट पे तुमने स्विच कर रखा है तो तुम प्राइवेट अकाउंट नहीं कर सकते, तुमको पर्सनल अकाउंट करना होगा। जैसे तुम इसको ऑन करने जाओगे तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्विच टू प्राइवेट अकाउंट। जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से आता है जो तुम कभी भी सर्च मारते हो, मतलब जैसे किसी भी कंपनी के बारे में तुम वहाँ पे सर्च करते हो गूगल के अंदर आके, सर्च करते हो तो तुम्हारा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से धीरे धीरे तुम चलोगे तो इंस्टा की फ़ोटो भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहता है कि तुम यहाँ पे अलो पब्लिक फ़ोटो, यदि तुम इसको ऑफ कर देते हो तो सर्च इंजन के अंदर तुम्हारी जो प्रोफाइल आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी। ये क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हारे घनिष्ठ मित्र है, जो तुम्हारे अच्छे खासे मित्र है, उनको तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और स्पेशल इन लोगों के लिए तुम अपनी स्टोरी को ऐड कर सकते हो। ठीक है। ये हाइड स्टोरी, जो भी तुम स्टोरी लाइव ऐड करते हो वो तुम यहाँ से किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ से तुम हाइड कर सकते हो जो तुम्हारे फॉलोवर्स या फॉलोइंग के अंदर है। ये मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई है, यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो कि कौन मेरे को मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये जितनी भी प्राइवेसी की जो सेटिंग होती है, बाकी यहाँ से तुम सब कुछ को परफॉर्म कर सकते हो। एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के अंदर जो बेसिक जो चीज़ें होती है वो यही होती है उसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे हम सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं तो ये पूरी अपनी प्रोफाइल क्रिएट होके आ जाती है। अब इसके अंदर मेन बात आती है कि हम पोस्टिंग वगैरह कैसे करेंगे। कोई भी कंटेंट जो आप लिखोगे उसको पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो कंटेंट को पोस्टिंग करने के लिए अपने पास काफ़ी वे होते हैं। एक तो होता है कि हम फेसबुक से अलग पोस्टिंग करें, एक होता है इंस्टा से अलग करें, और दूसरा है कि मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक मेथड ये होता है कि हम दोनों प्लेटफॉर्म से अलग अलग पोस्टिंग करें, या दूसरा मेथड होता है कि हम कहीं भी शेड्यूल करते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली वो पोस्ट एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट हो जाए। अब कभी भी जब आप इंस्टाग्राम से पोस्ट करोगे तो यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन आता है। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास आता है कि आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, लाइव वीडियो क्रिएट करनी है, या फिर ऐड क्रिएट करनी है। जब तुमको पोस्ट क्रिएट करनी है तो पोस्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो भी आप फोटो पे करना चाह रहे हो उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए इस फोटो पे कर रहे हैं तो फोटो तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे तुम अपना फिल्टर वगैरह थोड़ा बहुत जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। अब एडजस्टमेंट के अंदर तुम अपने ब्राइटनेस वगैरह इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल कर सकते हो, और नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अपना मेन पार्ट आता है, यहाँ पे लिखा जाता है जो भी तुम्हारे फ़ोटो का जो कैप्शन होता है, जिसमें तुम अपनी फ़ोटो को एक्सप्लेन करते हो विद प्रॉपर हैशटैग्स, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे ऐड करते हो। उसके बाद लोकेशन का एक सेक्शन आता है, यहाँ पे तुम अपने बिजनेस की लोकेशन को ऐड करते हो, यानी जहाँ पे भी पोस्ट कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब है जहाँ से तुम पोस्ट कर रहे हो, जिस एरिया में तुम इसको लोकल रिजल्ट के लिए दिखाना चाहते हो। अब मान लीजिए गुड़गांव से पोस्ट करना है तो गुड़गांव आ जाएगा। कोलैबोरेटर वही होता है जिसको तुम इनवाइट करना चाह रहे हो, तो कोलैबोरेटर तुम यहाँ पे आ जाएगा। और एक्सेसिबिलिटी, इस ये एल टेक्स्ट होता है।
इसका मतलब यही होता है कि जो तुम फ़ोटो में जो फ़ोटो तुम पोस्ट करना चाह रहे हो, वो फ़ोटो किसके बारे में बतानी जा रही है। वो एल्ट टेक्स्ट होता है, जैसे एसईओ के अंदर हमने नहीं देखा था एल्ट टेक्स्ट लिखा था किसी भी इमेज का कि वो इमेज किसके बारे में बताना चाह रही है, तो वो एल्ट टेक्स्ट होता है। वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर तुम कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो कि जैसे लाइक और व्यू तुम हाइड कर सकते हो, कमेंट बंद कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे तुम ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर लोगे तो शेयर पे क्लिक करना, तुम्हारी फ़ोटो जो ये पोस्ट की थी वो शेयर हो जाएगी। जो भी फ़ोटो का तुमने यहाँ पे काम किया था वो शेयर हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि फ़ोटो शेयर्ड हो गई, क्या आप इसको ऐड के थ्रू बूस्ट करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर लेना। मैं कभी भी इस मेथड को रिकमेंडेशन नहीं करता कि तुम कभी भी अपनी फ़ोटो को बूस्ट पोस्ट के थ्रू ऐड हेलो करो। हाँ, हेलो हाँ संजय, तो आ रही है आवाज़, बताओ। सर ये बजट और ड्यूरेशन क्या है, बता दीजिए थोड़ा सा। ये ऐड का पार्ट होता है कि जब तुम्हारी ऑर्गेनिक फ़ोटो तुमने पब्लिश कर दी तो ये दिखा रहे कि तुम इसको बूस्ट करके और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। ये हम कभी भी सजेशन नहीं सर ये करते। बजट मतलब वो फेसबुक एड्स के अंदर पता लग जाएगा तुम्हें। ये जो ठीक अच्छा है, ये मतलब ये फेसबुक ऐड कहता है कि तुम इस पोस्ट की अब ऐड चला दो कि इतने पैसे लगाओ 6 दिन तक। ठीक है, तो ये तुम्हारी आ जाएगी, इतनी तुमको रीच मिल जाएगी, वो बता देंगे बाद में। तो अब इसको आप क्रॉस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आके रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। जैसे ही तुम्हारी फ़ोटो पब्लिश होती है तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक व्यू इनसाइट का ऑप्शन आता है। इस पे जैसे तुम क्लिक करते हो तो इस फ़ोटो पे जितने भी तुम्हारे एक्शन परफॉर्म हुए, कितने व्यू आए हैं, कितने अकाउंट पे आए हैं, कितने इंटरेक्शन आए, सारी चीज़ें तुम यहाँ पे देख सकते हो, कितने लाइक आए, कितने कमेंट इस पर्टिकुलर फ़ोटो के थ्रू। ठीक है, अब इस फ़ोटो को डिलीट करने के लिए सिंपल फ़ोटो पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर देना। तुम्हारी फ़ोटो तुम्हारी प्रोफाइल से डिलीट हो गई है। तो ये इंस्टाग्राम होता है जिसके अंदर हमने देखा है कि कैसे हम इंस्टा के अंदर अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें हम पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, ये चीज़ें होती है। अब हम एक फुल फ्लैज देखेंगे मेटा बिजनेस सूट के बारे में कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है, कैसे हम उसमें अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर होती है। सर एक चीज बता दीजिए। हुँ। सर जैसे फेसबुक में एक प्रोफाइल से मल्टीपल बिजनेस के पेज बनाए जा सकते हैं, वैसे इंस्टाग्राम पे भी कुछ है? मतलब मल्टीपल इसमें तो बिजनेस एक के ही लिए होता है। अकाउंट बनाया जा सकता है? एक ही होता है ना। हैं? इसमें एक ही क्रिएट कर सकते हो तुम, या तो तुम कोई कोई किसी भी नाम से। अच्छा, किसी भी नाम से खाली एक ही बनेगा, हुँ, और अगर दूसरा करना हो तो अलग से क्रिएट करो। अलग से, मतलब अलग जीमेल आईडी से क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ। हाँ, हाँ, अलग जीमेल आईडी से। अच्छा, मतलब एक जीमेल आईडी से इसमें एक पेज क्रिएट होगा, और दूसरा अगर करना है तो दूसरी जीमेल आईडी से करना हुँ। होगा। फेसबुक के अंदर पहले तुम प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हो, तो प्रोफ़ाइल क्रिएट हाँ जब तुम करते हो ना, तो वो एक प्रोफ़ाइल अलग पार्ट होगी। अब उस जी। प्रोफ़ाइल के अंदर तुम कितने भी पेज क्रिएट कर सकते हो, बट इसके यस अंदर सर। तुम डायरेक्ट पेज क्रिएट करते हो अपनी कंपनी का या प्रोफ़ाइल जो है। हाँ, तो अपनी कंपनी का या अपने प्रोफाइल का क्रिएट हुँ। करते हैं सर। तो मान लीजिए आज कोई बिजनेस है तो उस नाम से एक जीमेल आईडी से क्रिएट हो गया, तो दूसरा कोई बिजनेस हो तो दूसरी जीमेल आईडी से क्रिएट करना पड़ेगा उस हाँ, नाम से? हाँ। अच्छा। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द मेटा बिज़नेस। हाँ? सर आपने अभी जो इंस्टाग्राम के सारे ऑप्शंस दिखाया ना, सर वो सारे ऑप्शंस मेरे इंस्टाग्राम पे सिस्टम पर नहीं आते। तो होता ये है कि मुझे अगर कुछ भी पोस्ट करना होता है, मुझे मेरे फ़ोन से पोस्ट करना पड़ता है। हुँ। और सर ऐसा हो रहा है ना कि मैं पोस्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे पोस्ट में पूरी इमेज नहीं आती है, तो मुझे उसको रील में डालना पड़ रहा है। रेशियो क्या है आपकी इमेज का? क्या सर? रेशियो? हाँ। वो तो नहीं पता सर। हमेशा जब भी तुम इंस्टाग्राम के अंदर जब फ़ोटो अपलोड करते हो ना,
तो उसको हमेशा हाँ, हाँ। 1080 इंटू 1080 में रखो, यानी स्क्वायर की जो फॉर्मेट होती है। ओह! इसके लिए वो छोटा आ रहा है? हाँ, जब तुम रील पोस्ट कर रहे हो तो हमेशा उसको वर्टिकल डायमेंशन में रखो, जिसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है 9:16, या फिर उसको हम कह सकते हैं 1920 इंटू 1080। 1920 ओके, तो रील में तो वो पूरा आ जाता है, बट फ़ोटो के लिए तो सर अभी ना मैंने ना फ़ोटोग्राफ़र से शूट करवाया था फ़ोटोज़। अगर अगर वो फ़ोटोज़ को मुझे 1080 इंटू 1080 तो वो मैं कैसे करूँ? रिसाइजर टूल्स आता है ना, पेंट के थ्रू भी तुम रिसाइज कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। जैसे तुम पेंट के अंदर गए ना, यहाँ पे तुम फाइल के अंदर क्लिक करना, हाँ, हाँ। सर ओपन मैं पेंट। एक बार मेरी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? आप देखो ना, क्योंकि आपने जो जितने सारे अभी ऑप्शंस दिखाया इंस्टाग्राम पे, वो सारे ऑप्शंस मुझे नहीं आते हैं मेरे इस पे। और हम एक देख लेंगे लास्ट में ना 5-10 मिनट में। चलेगा, अब चलेगा। इसमें जैसे तुम फोटो पे क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये फोटो है मान लीजिए। अब इस फोटो का साइज कितना है यहाँ पे, 1452 इंटू 828 नीचे जो दिख रहा है, ये वाला जो माउस है मेरा। अब इसको तुम यहाँ पे आके, ये जो पार्ट है इसका, ये रोटेट वगैरह तुम यहाँ से जैसे मॉडिफाई वगैरह करना है, थोड़ा बहुत क्रॉप वगैरह का पार्ट तुम यहीं से कर सकते हो। इमेज इसमें कहा था, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम इसका रिसाइज कर सकते हो। अभी जैसे 1452 इंटू पर कर रहे हो, ये मुझे नहीं समझ रहा है। ये जो ऊपर पैलेट है, कलर पैलेट, ये कहाँ का है? ये पेंट इंस्टाग्राम का, है? पेंट। ओके, ओके, ओके। जैसे तुम्हारे यहाँ पे अभी ये दिख रहा है ना 1452 इंटू 828। हाँ, हाँ, अब इस पे तुम क्लिक करना, ये रिसाइज का ऑप्शन है, फिक्सल पे क्लिक करना, और फिक्सल हाँ, के ऊपर जो तुम कस्टम फिक्सल यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे तुम यहाँ पे ना ये करोगे हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली इमेज के साथ चलेगा। जैसे 108 करा तो उसका हाँ, वो हाँ। 615 हो गया। बाकी जब तुम इसको हटा दोगे यहाँ से, तो तुम मैनुअली दोनों फील्ड ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ओके पे अच्छा। क्लिक करोगे तो तुम्हारी फोटो इस हिसाब से आ जाएगी। तो हमेशा चेक करना कि तुम्हारी फोटो कटे नहीं। अभी यहाँ पे डायमेंशन चेंज होके आ गए ना 1080। हाँ, 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 मतलब हाँ। अपने हिसाब से तुम उसका थोड़ा सा क्रॉप वगैरह कर सकते हो, जो तुमको लग रहा है। बराबर। हम्म, got it। ठीक। अब जो तुम्हारा अकाउंट जो तुमने प्रोफाइल क्रिएट करी है, वो तुम्हारी अभी पर्सनल प्रोफाइल होगी। उसको तुमको अपने को बिजनेस प्रोफाइल के अंदर करना पड़ेगा। वो होता कैसा है, जैसे तुम सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, जो भी हमने बताई थी, प्रोफाइल के ऊपर मोर पे जैसे तुम क्लिक करोगे, सेटिंग के ऊपर तुम क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। अब फॉर प्रोफेशनल के टैब के अंदर जाके प्रोफेशनल अकाउंट पे जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन था ना, ये वाला बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल के अंदर यहाँ पे तुमको ऑप्शन दिखाया जाएगा कि स्विच टू बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएट अ पर्सनल। यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा आपको। देख लेंगे एक बार अभी। अब आगे इसके अंदर मेटा बिजनेस सूट हम देखते हैं। मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा होता है जिसके थ्रू तुम अपनी, क्या तुमने आज तक पोस्ट किया है, क्या क्या चीज़ें तुमने शेड्यूल की है आने वाली डेट के लिए, वो सारी चीज़ों को तुम यहाँ से अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं कैसे इसको काम करता है। अब मेटा बिजनेस सूट को एक्सेस करने के लिए गूगल के अंदर तुमको मेटा बिजनेस सूट टाइप करना है। जैसे तुम टाइप करोगे तो तुम्हारे पास इस टाइप की लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद इस टाइप का तुमको पेज दिखाया जाएगा। ये एक बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पे तुम्हारा पेज है, जो भी तुमने सेलेक्ट किया ना टैलेंट फ्रीलांसर के नाम से जो पेज क्रिएट किया था फेसबुक का, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी इंस्टाग्राम का हाईलाइट है नहीं, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ है। सर ये एक बार फिर से कीजिए ना, यहाँ पर आप कैसे गए? एक बार फिर से ये स्टार्ट करो ना, मेटा बिजनेस सूट। गूगल के अंदर जाना, सिंपल मेटा बिजनेस सूट को टाइप करना, और यहाँ पे टाइप करने के बाद जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना, डायरेक्ट आप उस प्रोफाइल पे आ जाओगे। ठीक है। क्योंकि आप लॉग्ड इन हो, इसके लिए आपका डायरेक्टली आया ना सर? हाँ, डायरेक्टली लॉगिन है यहाँ पे ना। अच्छा। facebook.com पे भी लॉगिन करोगे तो डायरेक्टली मेटा बिजनेस सूट पे लॉगिन ही पाओगे आप। ओके, ओके। अब यहाँ से तुम अपना पेज सेलेक्ट कर लेना। जैसे इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मेरा एक पेज है फेसबुक का, तो वो यहाँ पे डिस्प्लेड है टॉप पे।
ये बताता है कि तुम किस पेज पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड रहेगा उस पे तुम काम कर रहे हो। अब यहाँ पे तुमको वन बाय वन चीज़ें काम करनी है। एक बार इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि होता क्या है, कैसे काम करता है। ये होम आता है, ये एडवर्टाइज मैनेज। होम के अंदर तो बेसिक तुमको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाती है, जो शॉर्ट जो क्विक ओवरव्यू होता है। एडवर्ट्स मैनेजर के अंदर तुमको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती है, जिससे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। ये एडवर्टाइज के लिए काम आएगी अपनी। नोटिफिकेशन आती है कि तुमको कोई भी पेज के थ्रू नोटिफिकेशन वगैरह आ रही है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। इनबॉक्स के अंदर जितने भी तुम्हारे इस पेज के ऊपर मैसेजेस होंगे वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। कंटेंट के अंदर आज तक तुमने जो भी कंटेंट इसके अंदर पोस्ट किया हुआ है, इन टर्म ऑफ द पोस्ट, रील, स्टोरी, फीड एंड ट्वीट्स, जिस भी वे में तुमने इस पेज के अंदर पोस्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये प्लानर्स का एक सेक्शन आता है, यहाँ पे तुम अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो फॉर द फ्यूचर डेट्स के अंदर। कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज 3 मार्च है, तो कल मेरे को 10 मार्च का कंटेंट शेड्यूल करना है, तो मैं आज ही 10 मार्च का कंटेंट यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे को 10 मार्च को आके पोस्ट की डेट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेसबुक और इंस्टा के ऊपर पब्लिश हो जाएगी, जो भी टाइम में वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये एड्स का सेक्शन होता है। जब भी तुम फेसबुक एड्स को रन करते हो तो इस एड्स के सेक्शन का यूज किया जाता है, अदरवाइज इसकी कोई भी नीड नहीं होती है। अब उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे, एक ये एनालिटिक्स का इंसाइट का ऑप्शन आता है। इस इंसाइट के ऑप्शन के अंदर तुम सब चीज़ें देख सकते हो कि मेरे पेज में कितने व्यू आ रहे हैं, मेरे पेज की कितनी ग्रोथ आ रही है, मैसेजिंग कितने आए हैं पेज से, वो सारी चीज़ें आएगी। वन बाय वन इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ऑल टूल्स आता है। ऑल टूल्स के अंदर ये काफ़ी चीज़ें आती है। जब तुम एडवांस लेवल पे कभी भी बात करते हो तो ये सारी चीज़ें काम आती है, जैसे प्लानर्स, लीड, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बाकी इसके अंदर जैसे ऐड लिमिट पर मैसेज, कभी तुम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो व्हाट्सएप की मैसेजिंग की, तो जब ये चीज़ें आएंगी, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। सर्च बार का ऑप्शन आता है, यहाँ पे तुम अपना पेज वगैरह सर्च कर सकते हो। और सेटिंग के ऑप्शन के अंदर तुम यहाँ पे जो सेटिंग होती है आपकी प्रोफाइल की, वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे पेज का नाम आ रहा है, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो तुमको ये दिखाता है कि फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम्हारी करंट प्रोफाइल आता है, जिस भी प्रोफाइल से तुम इसको मैनेज करते हो। तो ये एक बेसिक सा इंटरफेस होता है मेटा बिजनेस सूट का। अब ये जितने भी इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे लोगो हो गया, ये सब कुछ फेसबुक पेज से आ रहा है। जो जो इंफॉर्मेशन तुमने फेसबुक पेज में एंटर की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, बैनर वगैरह। अब इसके अंदर इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन आ रहा है कि ऐड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, जब कहने का मतलब ये होता है कि जब तुम इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे ना, तो इंस्टा के अकाउंट को भी तुम इसी के थ्रू मैनेज कर लोगे, मेटा बिजनेस सूट को। इससे मेटा बिजनेस सूट से मतलब तुमको इंस्टा के अंदर अलग से लॉगिन करने की कोई नीड नहीं होगी। इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए सिंपल कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करना होगा, और जो तुम्हारे लॉगिन टू इंस्टाग्राम पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड रहेंगे वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सर यहाँ पे सेम जीमेल आईडी से अकाउंट बना होना चाहिए क्या? कोई नीड नहीं है। अच्छा। अब जैसे यहाँ पे जो भी अपने यूजर नेम और पासवर्ड रहेंगे वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। एक बार मेरे को चेक कर, जैसे हम क्रेडेंशियल डाल के इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सॉरी पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास से दोबारा से विंडो आ गई। कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पे लॉगिन टू इंस्टाग्राम कंटिन्यू। टैलेंट अब जैसे तुम यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम इस टैलेंट फ्रीलांसर की आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। सो सिंपल तुम यहाँ पे लॉगिन करना है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब ये कहता है कि आप पेज पे करंट पेज पे रखना चाहते हो या फिर दूसरे पेज से कनेक्ट करना चाहते हो। अभी हम टैलेंट फ्रीलांसर के पेज से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसी पे आपको सिलेक्ट करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये आपका यहाँ पे प्रोफाइल का कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। वो दोबारा से कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेना, लॉगिन टू इंस्टाग्राम कंटिन्यू। लॉगिन इनके में कोई दिक्कत होगी भाई अभी ना। इसमें समस्या चल रही है फेसबुक के अंदर ही शायद। अदरवाइज जब तुम्हारा वो प्रोसेस क्लियर हो जाता है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है आपस में। यदि कनेक्टेड नहीं है तो हम एक बार उससे ट्राई कर लेते हैं पेज के थ्रू आके। कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कनेक्ट अकाउंट, कनेक्ट, कन्फर्म। समस्या है भाई इनमें। देख लेंगे इसको, एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी इसमें हो नहीं रहा है कनेक्शन। वो दोबारा से उसी पेज पे रिलोड कर रहा है। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम होता है। जैसे तुम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करोगे तो तुम्हारे वहाँ पे अकाउंट का वो जो कनेक्शन होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस बाकी जो मेटा बिजनेस के सूट का जो पार्ट है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसमें कंटेंट वगैरह पब्लिश करेंगे, कैसे शेड्यूल करेंगे, कैसे फेसबुक कमेंट या फेसबुक मैसेज का यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज का कैसे रिप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। सर ये मेटा बिजनेस सूट जो है वो अपने फेसबुक पेज से भी तो डायरेक्ट वो किया जा सकता है, एक्सेस कर सकते हो तुम। एक बार दिखा दीजिए सर। यहाँ पे जैसे तुम पेज के अंदर आओगे तो तुम यहाँ पे तुमको दिखता है मेटा बिजनेस सूट के, इस पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम पेज के अंदर चले जाओगे। वो सेम वही पेज खुलेगा ना सर जो अभी अपने लोग देख रहे थे? अच्छा अच्छा। एक बार आप वो दिखा दो, इंस्टाग्राम का दिखाना चाहोगे ना? सर शेयर करूं मैं पेज? हाँ कर दो।